गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन जब सिनेमा ने बोलना सीखा। जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस लेसन में बताया, हमें जानकारी दी गई है। जो आज हम फिल्में देखते हैं वो सारी फिल्में हमें बिल्कुल सजीव लगती है। इसमें सब हमें बोलते हुए और नाचते गाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन बोलती हुई फिल्मों से पहले एक दौर ऐसा भी था जबकि विश्व में या सिनेमा के इतिहास में एक दौर ऐसा भी था जबकि आवाज़ रहित फिल्में थी, यानी कि मूक फिल्में थी। उन फिल्मों के अंदर किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती थी। तो सबसे पहली जो हमारे देश की सबसे पहली सवाक फिल्म, सवाक मतलब वाक्य सहित जो फिल्म है, वो फिल्म थी आलम आरा। इसमें उस आलम आरा फिल्म के बारे में बताया गया है कि उसका जो पोस्टर था उस पर विज्ञापन जो छपा हुआ था, उसमें यह लिखा हुआ था कि 70 आदमियों को, वे सभी जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा व्यक्ति जिंदा हो गए हैं, उनको बातें करते देखते सुनो, बोलते सुनो। ये बेटा इस फिल्म की एड की एक लाइन थी, यानी कि विज्ञापन की एक पंक्ति थी, ठीक है, कि जिससे कि लोगों में सस्पेंस बनाने के लिए कि पहले जो फिल्में थी उनमें आवाज़ नहीं थी, तो ये पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए ये पंक्तियां खास तौर से इस फिल्म के पोस्टर के नीचे लिखी गई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े परिवर्तन का दिन था। इसी दिन पहली बार भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी कि इस दिन ये जो फिल्म है वो रिलीज़ हुई थी। हालांकि इससे पहले का जो दौर था वो मूक सिनेमा का दौर था और मूक सिनेमा की लोकप्रियता जो है वो शिखर पर थी। जब पहली बोलती फिल्म शुरू हुई तो उस वर्ष अनेक मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, यानी कि जो पहले मूक फिल्में बन चुकी थी वो फिल्में दोबारा बोलियों के साथ रिलीज हुई, परंतु बोलती फिल्मों का नया दौर अब शुरू हो चुका था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने का फिल्म का श्रेय जो है वो फिल्म का अर्देशीर एम ईरानी को जाता है। उन्होंने ही पहली बोलती फिल्म बनाई थी। अर्देशी ने 1929 में हॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म शो बोट देखी और ये एक फॉरेन मूवी थी, यानी कि विदेशी फिल्म थी। तो जब उन्होंने वो शो बोट फिल्म देखी तो उनके मन में भी बोलती हुई फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक के आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म की जो कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने जो कि तो यानी जैसे वो स्टेज पर गाए जाते थे, स्टेज पर जैसे शो किए गए थे, वैसे की वैसे फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, यानी कि डायलॉग राइटर नहीं था, कोई संगीतकार यानी म्यूजिशियन नहीं था, कोई गीतकार यानी कोई भी सिंगर नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं धुनें तैयार की थी, यानी म्यूजिक उन्होंने स्वयं तैयार किया था। फिल्म के संगीत में मात्र 3 वाद्य यंत्र शामिल किए गए थे, जो कि थे हारमोनियम, तबला और वायलिन। आलम आरा में गीतकार एवं संगीतकार के रूप में स्वतंत्र रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म के पहले जो बैकग्राउंड सिंगर बने थे वो थे W.M. खान, जिन्होंने ये गाने गाए थे। फिल्म का पहला जो गाना था वो था दे दे खुदा के नाम पर घर देने की ताकत है। ये यानी कि पहली बोलती हुई फिल्म के पहला ये गीत की पहली पंक्ति है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी सारी शूटिंग जो वो रात को करनी पड़ती थी। मूक फिल्म की ज़्यादातर, यानी कि हम कह सकते हैं कि आलम आरा फिल्म की पूरी शूटिंग जो है वो रात के समय में की गई है, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। मूक युग की ज़्यादातर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया गया था, लेकिन आलम आरा की शूटिंग जो है रात में शुरू की गई थी, तो इसलिए उसमें कृत्रिम लाइट की, यानी कि लाइट्स की व्यवस्था करनी पड़ती थी ताकि रात के समय भी दिन महसूस हो। और यहीं से ही
फिल्म में जो लाइट्स हैं वो एक विशेष पार्ट फिल्मों का बन गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने यहाँ तक रीड कर लिया है और इसके बाद आपको ये चैप्टर इतना रीड करना है और नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।